भागवत आपको जीना कैसा ये सिखाने वाला ग्रंथ है। कहते हैं जब तक भागवत न सुने और अगर मर जाए तो क्या है, बोले ऐसी गति प्राप्त होती है, उस गति की चर्चा न करना ठीक है। भागवत जब तक हम नहीं सुनेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर आगे कथाएं आएगी। जिसके जीवन में भागवत न हो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो, क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, सर्वांग सुंदर है। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान की वांग्मय मूर्ति है। ये भगवान जब अपना इहलोक की यात्रा, यहाँ का जो कार्य था वो पूरा करते हुए जब जा रहे थे, तब उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा कि जब आप नहीं रहेंगे कलयुग में, इतने दोष मनुष्य कैसे कैसे भागवत में अब सुनाएंगे आप। तो हम किसकी और देख के इस धर्म को, जो भागवत धर्म है, इसकी रक्षा कौन करेगा। तब परमात्मा ने कहा कि उद्धव, मैं स्वयं ही इस भागवत में क्या होता हूं। ये भागवत कोई सामान्य किताब ग्रंथ नहीं समझना, ये साक्षात मेरा स्वरूप है। तुम जो मुझसे आज अपेक्षा करते हो, कल यही भागवत क्या करेगा, लोगों की कामनाएं पूरी करेगा। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामनाएं, भागवत पूरी करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमारे जीवन में हमने बहुत कष्ट झेले, लेकिन जिस दिन भागवत की शरणागति मिली, सब कार्य होते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरिद्र से दरिद्र आदमी हो, अगर उसने भी भगवान भागवत से प्रार्थना की तो उसे वो भी प्राप्त होता। किस कोई मंत्रिमंद हो, बड़े महाराज जी के बारे में लोग कहते थे कि महाराज जी बचपन में इतने बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन महाराज जी कहते हैं जिस देवी की मैंने उपासना की और देवी ने जब आशीर्वाद दिया, देखने की जरूरत थी, सब याद हो जाता था। वैसे भागवत का भी है, जिस दिन आपने उस भगवान का स्वरूप समझ के अगर उसकी कथा श्रवण की, खाली श्रवण करना नहीं है, उन भागवत के, क्योंकि कथा तो इतनी बड़ी है कि हम क्या है सुन भी नहीं सकते, लेकिन कुछ अंश उसमें से भी अगर सुन लिए और हमारे जीवन में उतार लिए तो। एक माई को मैंने पूछा कि इतनी बड़ी कथाएं अपने आश्रम में रोज होती है, सुबह भी और शाम को भी होती है, आजकल आप क्यों नहीं दिखाई पड़ते हो। उन्होंने कहा महाराज अभी अभी बेटी आई है, तो हमने कहा अच्छी बात है ना, बेटी को भी सुना देती है। उसने कहा महाराज और दूसरी बात है, पोती भी आई है। हमने कहा बेटी आई है, पोती आई, अच्छी बात है, अगर वो कथा सुन लेती तो। बोले महाराज आप तो पता नहीं, आप तो बाबा है। अगर बोले वो लड़की ने वो भागवत सुन ली, लड़की ने अगर सत्संग सुन लिया तो क्या होगा। बोले वो आप जो बताते हो ना वैराग्य की बातें, और उससे अगर वैराग्य हो गया, अगर वो कहने लगी हरिगुण गावत नाचूंगी, तो क्या होगा, हमारी वंश परंपरा आगे समाप्त हो जाएगी। माने भागवत सुनने से, सत्संग करने से अगर उसको विरक्ति हो गई तो। हमने कहा फिर तुम क्यों आती हो। उसने कहा महाराज मैं सत्संग के वाटरप्रूफ हूं, मेरे ऊपर सत्संग का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो छोटी बच्ची है, आप कितना भी सुनाओ, मैं आती हूं तो भी प्रणाम करती हूं, महाराज मैं आ गई हूं, जाते समय भी करती हूं। बहुत दिन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 बार प्रणाम लोग क्यों करते हैं। तब उसने कहा महाराज जाते समय इसलिए प्रणाम करती हूँ, जो आपने सुना है आपको समर्पित करके जाती हूँ। हाँ, भागवत जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं जाएगा, हाँ, तब तक बदलाव नहीं होगा। गंगा के किनारे जाते हैं लोग, हाँ, लेकिन जब तक गंगा जी का स्पर्श नहीं होगा पवित्र नहीं होगा। वहां जाके स्नान नहीं किया तो भी पवित्र नहीं होगा। ऐसी है परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा, ऐसे ऐसे जीवों के लिए उद्धारदायक है, बड़ी सुंदर कथा है। आप कल महाराज श्री जी ने शुरुआत कर ही दिया था श्रीमद् भागवत के लिए। बोले भागवत कथा क्या है। बोले भाई ये भागवत साक्षात परमात्मा है, आप उसे अगर किताब समझेंगे तो अपमान हो रहा है उसका। अगर आपने उसको कहा भगवान है, आपके जीवन में कोई भी प्रश्न होने दीजिए। जब गांधी जी को बोले कोई प्रश्न आता था ना, गांधी जी को लोग मिलने आते थे, प्रश्न करते थे,
गांधी जी जैसे तो महात्मा, उन्होंने कहा जब मुझे उस प्रश्न का जवाब नहीं आता था तो मैं गीता जी खोलता था, और जो श्लोक खोलता था वही उसका जवाब मिल जाता था। जब 700 श्लोकों के गीता की ये स्थिति है ना? महात्म्य में आगे आएगा। ये भागवत जो है ना, ये गीता से भी क्या है, बोले श्रेष्ठ का है। इतना ही नहीं, वेदों से भी श्रेष्ठ का है। ऐसा भागवत अगर हम सुने और उसको अंतःकरण में उतारे तो निश्चित। एक हरिद्वार में बड़ी सुंदर बात मैंने पढ़ी थी, हर की पेड़ी, आप लोग गए कि नहीं? बहुत से लोग गए हैं। तो वहाँ लिखा था वह अस्थि विसर्जन होता है। क्या होता है? अस्थि विसर्जन होता है ना। वहाँ लिखा था कुछ दिन निकालो हरिद्वार में। हाँ, किस लिए? बोले भाई जीते जी निकाल लो, नहीं तो किसी दिन केस में मटके में आना पड़ेगा किसी के साथ। इसलिए भागवत जीते जी सुनना चाहिए। मरने के बाद क्या पता, कई भूत प्रेत हो गए तो एक आध बार आ भी जाए। महाराज ये इतनी पवित्र भूमि है ना, यहाँ भूत बन के आ ही नहीं सकते, या पवित्र आत्मा ही अंदर आ सकता है। भागवत उन लोगों के लिए है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे लिए जरूर है। अगर हमने भागवत सुनी नहीं तो क्या हो जाएगा? उस भागवत का वास्तविक कहते हैं बड़ी सुंदर। तो इसकी शुरुआत में बड़ा सुंदर श्लोक का सच्चिदानंद रूपाय, सबको याद है। सत चित और आनंद, यहां जो स्वाध्याय प्रवचन होता है ना, ये तीन ही विषय पे होता है। वास्तविक सत्य वो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। देखते जो हम हैं, जो हम कल थे ना, वो आज नहीं है। प्रतिक्षणम क्या होता है, हमारे में विपरीत आती है। कल कितने साल के थे? तो बोले 30 साल 12 दिन। तो आज क्या हो गया? 13वां दिन आ गया। बोले जो पहले क्षण में थे वो भी इस क्षण में नहीं है। एक क्षण क्या है, हम परिणत हो गए, मृत्यु की ओर जा रहे। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो मृत्यु की ओर नहीं जा रहा। मैं तो यहां तक लोगों को कहता हूं, राम के बाप को जाना पड़ा। राम के पिताजी को क्या है, शरीर छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं? तो बाकी लोगों की बात ही। इसलिए जीते जी भागवत सुन ले और वास्तविक सत चित आनंद क्या उसको जान ले। सत परमात्मा है, कहते हैं त्रिकालाबाधित सत्य, जो तीनों कालों में हम 100 साल पहले निश्चित नहीं थे, थे, अब दिखाई पड़ रहे, और 100 साल बाद गारंटी के साथ क्या है, हम निश्चित नहीं रहेंगे। क्या रहेगा कोई? सत्य वो है जो पहले भी था, अब भी है, और बाद में भी जो रहेगा। चित्त का अर्थ होते प्रकाश। हमारा जो प्रकाश है ना, हमारा प्रकाश है क्या? लेकिन जिसका नाम प्रकाश होता है, ओम प्रकाश भाई आया है लगता है, जिसका नाम प्रकाश है ना, उसको भी अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कहते हैं सूर्य चंद्रमा को भी परमात्मा का ही प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश से दिखाने की जरूरत नहीं, क्या वो स्वयं प्रकाश है। और आनंद स्वरूप वो है ही। हम लोगों में कभी कभी आनंद की अनुभूति हो जाती है, लेकिन परमात्मा का नाम ही है, क्या है? आनंद कंद भगवान कृष्ण, आनंद कंद भगवान राम। और हम लोगों का नाम भले ही आनंद हो, लेकिन कब आनंद होता है उसको भी पता नहीं लगता। तो परमात्मा ही वास्तविक आनंद स्वरूप है। अगर हमको भी वो स्वरूप प्राप्त हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? क्योंकि आप कहते हो हम जीव है, वेदांती लोग कहते हैं कि भाई हम भी क्या है, आत्मा स्वरूप से है कि नहीं परमात्मा, लेकिन अनुभूति नहीं होती। उस अनुभूति को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस परमात्मा को प्रणाम करना पड़ेगा। बोले इतने से काम चल गया, वो परमात्मा इतना ही करता है? बोले नहीं, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जितने विश्व उत्पत्ति आप देखते हो ना, लोग बोलेंगे महाराज हमने तो गाड़ी हमने बनाई। गाड़ी तुमने बनाई, लेकिन गाड़ी बनाने वाले को परमात्मा ने बनाया। तुम मानो न मानो, क्या है, गाड़ी परमात्मा ने बनाई कि नहीं? क्योंकि अगर तुम बनाने वाले होते तो क्या बनाते? आज तक ब्लड कोई बना नहीं पाया, लेकिन देखो कितना भी शरीर से निकालो फिर से निर्मित होती है कि नहीं? उससे मानना पड़ता है कि परमात्मा है। जितनी सृष्टि है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है,
उस सृष्टि में उस परमात्मा के इसमें थोड़ा बहुत कार्य कर सकते, लेकिन परमात्मा जैसा कार्य हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की है और उसका उत्पत्ति कारक भी परमात्मा है, उसको संभाल के भी रखा है परमात्मा ने, और अंतिम में प्रलय विलय कौन करता है? वही परमात्मा में हो जाता है। हम लोग निर्माण भी नहीं कर सकते, हम संभाल भी नहीं सकते, और उसको विनाश भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या है? परमात्मा स्वरूप कैसे? आत्मा रूप से भले ही हो, और आत्मा कुछ करता नहीं। हाँ? आत्मा क्या है? क्योंकि उसको कोई इंद्रिय न होने से वो कुछ नहीं कर सकता है। फिर बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे बोल रहे हो, अरे भाई वो स्वयं बन जाता है। हाँ? करना और बनने में फर्क होता है कि नहीं?